गाइस, जीएस टेस्ट 399 में आपका स्वागत है। ये हमारा पार्ट बी है। इससे पहले पार्ट ए अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिए। और चलिए इसमें आगे हम टेस्ट लगाते हैं। 26 से पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था। इसका आंसर क्या हो सकता है बताइए। सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ। 77 है, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है डी, बलि एवं कर्मकांड। 78 है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। ये तो शायद आपको पता भी होगा गाइज। सॉरी, इसका आंसर है डी, परूसनी। 79 है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया गया है। इसका आंसर है बी, सरस्वती। 80 है, उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। इसका आंसर है डी, क्रिकेट। 81 है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। 81 है बी, शिकार। 82 है, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है। इसका आंसर है ए, जौ। 83 है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय प्रणाली थी। इसका आंसर है डी, वंश परंपरागत राजतंत्र। 84 है, वैदिक युगीन सभा क्या हो सकता है बताइए गाइज। इसका आंसर है सी, मंत्रिपरिषद थी। 85 है, किस वेद में सभा और समिति को प्रसिद्ध दो पुत्रियां कहा गया है। इसका आंसर है डी, अर्थवेद। 86 है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। इसका बताइएगा। इसका आंसर है डी, अर्थवेद में। 87 है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। इसका आंसर है बी, इंद्र को। 88 है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। इसका आंसर है ए, अग्नि से। 89 है, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में बुध समझा जाता है। 89 का बताइएगा। इसका आंसर है बी, इंद्र। 19 है, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था। इसका बताइएगा, जिसको तो पता होगा आपको। इसका आंसर है डी, इंद्र। 91 है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। इसका आंसर है सी, ऋग्वेद। 92 है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। बताइए गाइस, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। इसका आंसर है बी, विश्वामित्र ने। 93 है, पुराणों की संख्या है। ये तो काफ़ी इजी है, इसका तो आंसर सबको पता होगा। इसका आंसर है बी, 18। 94 है, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी। इसका आंसर है ए, संस्कृत। 95 है, किस काल में अछूत की अवधारणा
स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? इसका आंसर है डी, धर्मशास्त्र के समय में। 96 है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर है डी, मुंडक उपनिषद। 97 है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी? इसका आंसर है डी, ब्राह्मी। 98 है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर है बी, ईरान से। 99 बताइएगा। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? तो इसका आंसर है सी, गाय को। 100 है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था? इसका आंसर है सी, उपाध्याय। 101 है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर है ए, 563 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? इसका आंसर है डी, कोलीय वंश। नेक्स्ट है, बुद्ध का जन्म हुआ था? इसका आंसर है बी, लुम्बिनी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? इसका आंसर है डी, रुक्मिणीदेवी स्तंभ अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? इसका आंसर है ए, अशोक। 106 है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? इसका आंसर है सी, कुशीनगर में। 107 है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? इसका आंसर है ए, मल्लो के। 108 है, अलार कलाम कौन थे? इसके आंसर है, एक मिनट, डी, बुद्ध के एक गुरु। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? इसका आंसर है बी, सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? इसका आंसर है सी, महात्मा बुद्ध। नेक्स्ट है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे? इसका आंसर है बी, श्रावस्ती में। नेक्स्ट है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राजकाल में आए थे? इसका आंसर है बी, उज्जैन। 130 है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई? इसका आंसर है ए, महाकश्यप द्वारा। 114 है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? 140 का आंसर है डी, वसुमित्रा। 115 है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? इसका आंसर है डी, कनिष्क। 116 है, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? इसका आंसर है सी, कनिष्क। 117 है, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था? इसका आंसर है बी,
अजातशत्रु के शासनकाल में। 118 है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? बताइएगा जिसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है सी, राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासन के ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? इसका आंसर है बी, काला शोक। 120 है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? इसका आंसर है सी, प्रथम उपदेश। 121 है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ, बताइएगा जिसका आंसर क्या होगा। बी, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। 120 है, बौद्ध धर्म में घोड़ा किसका प्रतीक है? इसका आंसर है सी, त्याग का। 123 है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? इसका आंसर है ए, बोध गया। 124 है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर है डी, आचरण की शुद्धता व पवित्रता। 125 है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? इसका आंसर है ए, देवदत्त। 126 है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। इसका आंसर है डी, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। 127 है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। इसका आंसर है बी, वैशाली में। 128 है, त्रिपिटक क्या है? इसका आंसर है डी, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। 129 है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? इसका आंसर बताइए गाइज। इसका आंसर है बी, बौद्ध धर्म। 130 है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? इसका आंसर है बी, विनय पिटक। 131 है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? इसका आंसर है सी, राजगीर। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी? इसका आंसर है ए, जापानियों के द्वारा। 130 है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध के जीवन की किसी घटना से नहीं रह गया। थोड़ा सा ये हाइड है गाइज, आप क्वेश्चन को मिलाकर समझ लीजिएगा। तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ। इसका आंसर है बी, सांची। 134 है, संसार अस्थिर और क्षणिक है में से किससे संबंध है? इसका आंसर है ए, बौद्ध। 135 है, निम्नलिखित में से किसे एशिया के पुंज के तौर पर जाना जाता है? इसका आंसर है ए, गौतम बुद्ध को। 136 है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान में से सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित कौन सा है? इसका आंसर है सी, देवी देवताओं की पूजा।
137 है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्पर्श राजा के युग में प्राप्त हुआ। इसका आंसर है बी कनिष्क। 138 है भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं का भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं का गया वह थी। कुछ हाइड है जिसके वजह से क्वेश्चन क्लियर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो आप खुद से इसे पढ़ के समझ लीजिएगा। इसका आंसर है सी बुद्ध की। 139 है देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की रखी थी? तो इसका आंसर है बी बौद्ध धर्म। 140 है गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध का नाम है। इसका आंसर है सी धर्मचक्र। 141 है बुद्ध की खरी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? 141 है बी कुषाण काल। 142 है भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। इसका बताइए। इसका आंसर है डी गुप्त काल से। 143 है महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर है सी पद्मपाणि। 144 है प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? इसका आंसर है डी नागार्जुन। 145 है शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। इसका आंसर है ए नागार्जुन। 146 है नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? इसका बताइएगा। इसका आंसर है सी माध्यमिक। 147 है बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। इसका आंसर है ए विक्रमशिला। 148 है नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर है सी गुप्त। 149 है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? इसका क्या हो सकता है आंसर बताइए आप। बौद्ध धर्म दर्शन सी। और हमारा लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? इसका क्या हो सकता है आंसर बताइएगा। इसका आंसर है सी